और भाई लोग कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सेफ होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th का वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड टॉपिक, स्यूडो फोर्स। क्यों मैंने बोला ये ओवररेटेड टॉपिक? क्योंकि ये टॉपिक ना एक्चुअली क्या है ना, पता नहीं इसको क्यों हवा बना दिया गया है कि ये मतलब अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो स्यूडो फोर्स पता ही होना चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या था ना, मैं जब तैयारी करता था ना तो मैं जब घर गया था तो मेरे पिताजी टीचर, तो उनके रेफरेंस से कुछ टीचर्स घर पे आए। उन्होंने जाना कि बेटा इनका आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो तुरंत सवाल दागने स्टार्ट। तो उसमें सबसे पहले यही था, व्हाट इज स्यूडो फोर्स। और दुर्भाग्यवश मुझे ये पता नहीं था कि क्या होता है स्यूडो फोर्स। तो भाई साहब ये बखेरा उखेरा, अरे क्या वो जो हंसी होती है ना, तो उन्होंने वो हंसी दी कि अरे क्या यार आईटी की तैयारी करता है और सूडो फोर्स नहीं पता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, पता नहीं इसीलिए मैंने इसका नाम दिया कि ये बहुत ही ओवररेटेड टॉपिक है। इतना इसमें कुछ है ही नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगा ना, आपको समझ में आएगा कि इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, बहुत ही आसान सा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो एक बात बता दूं कि इस वीडियो को समझने के लिए अच्छे से आपको पीछे जो मैंने न्यूटन्स लॉ के जो भी लेक्चर्स पढ़ाए हैं वो देख लो। उससे पीछे नहीं देखोगे चलेगा, सिर्फ न्यूटन्स लॉ के सारे लेक्चर्स देख लो, क्योंकि इसमें एफबीडी वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रेफरेंस वर्ड जो है, राइटिंग के लिए माफ करना, रेफरेंस वर्ड जो है इससे आप लोग बहुत पहले से भी मिल चुके हैं। रेफरेंस मतलब क्या होता है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, रेफरेंस का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, उसके देखने के नजरिए से। हाँ, कि बोलते हैं ना मैं उसके रेफरेंस से आया हूं, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आया, उसके उसकी रेफरेंस मतलब उसके नाम से आया, इस तरीके से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब आपके देखने का नजरिया। सिंपली अगर आसान भाषा में समझे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज व्हाट, देखने का नजरिया। क्लियर है? नाउ ये देखने का जो नजरिया है ये दो तरीके का। पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये दो नजरिए होते हैं। ठीक है, इससे अलग नजरिया नहीं होता। अब समझ कितना आसान है, देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या होता है। ये अगर पहले मैं आपको सिंपली डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ से बता दूं तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जब ऑब्जर्वर, मतलब जो देखने वाला है ऑब्जर्वर, वो अगर रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, जो देख रहा है। ठीक है, एक कार जा रही है, तुम देख रहे हो, अभी मुझे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है उसका मोशन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हुआ? तुम्हारा आंख। अच्छा, अब तुम्हारा आंख स्टडी है, रेस्ट में है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब तुम्हारे आंख को देखना, मतलब तुम्हारे आंख से देखना इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अभी इस पे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मैं समझ रहा हूं आधा अधूरी बात आ रही है, तो अभी एग्जांपल जब लेंगे तो समझ में आएगा। नॉन इनर्शियल क्या होता है? इट इज एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर। मतलब इस केस में ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटिंग या एक्सेलरेटिंग मोशन। हाँ, मतलब कि तुम्हारे नजरिए से मैं देख रहा हूं, ठीक है, और तुम ऑलरेडी ऐसे कार पे बैठे हुए हो या ऐसे व्हीकल पे हो जो एक्सेलरेट कर रहा है, जिसका स्पीड टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो उस केस में तुम्हारे आंख से देखने को हम लोग कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे? नॉन इनर्शियल। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट ये एक रास्ता है, हाँ, ये एक बहुत अच्छा सा रास्ता है चौरस। यहाँ पे साइड में कुछ भी हो सकता है, पेड़ पौधा आदमी या कुछ भी। तो मान लो हमने एक कार ही मान लिया कि यहाँ पे एक कार ऐसे रोड के उस साइड ये खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, इट इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आप हैं यहां पे, मतलब आप किसी दूसरी कार में बैठे हुए हैं जो यहां पे, ठीक है, आप बैठे हुए हो।
दिख रहे हो आप? हाँ, आप यहाँ अंदर में बैठे हुए हो। नाउ अब ये क्या है, अब समझ रहे ये कैसे जुड़ा हुआ है, सूडो फोर्स यहीं से निकल आएगा। अब अभी आपका कार रुका हुआ है, तो आपका कार रुका हुआ है तो आप ऑब्जर्वर आप ही हो, आप ही के हाथ से देखा जा रहा है, तो ये कार आपको क्या नजर आएगा, रेस्ट में नजर आएगा ऑलरेडी, क्योंकि आप भी रुके हो तो ये रेस्ट में नजर आ रहा है, जो कि वास्तविकता है, दिस इज रियलिटी कि ये रेस्ट में है। तो अब भी आपका देखने का जो नजरिया है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल है, क्योंकि ऑब्जर्वर यानी आप रुके हुए हो। क्लियर? नाउ अब क्या हुआ, अब आपने मोशन किया, मतलब आप आगे बढ़ने लगे, और अभी आप इनिशियली कुछ v के कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ने लगे, v के कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ने लगे। सही से समझ रहे कितना आसान है। अब ये है वो वाला कार, हाँ ये वाला कार, ये ब्लैक वाला, और ये आप ब्लू कार में, ठीक है, ब्लू ऑडी में आप आगे बढ़े, कितने से, कांस्टेंट वेलोसिटी, कुछ 10 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़े। तो जब आप 10 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ोगे तो ये कार आपको 10 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से पीछे जाता हुआ नजर आएगा। ये ओरिजिनल में जाएगा नहीं, ये नजर आएगा, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से। ठीक है, अगर आपका 20 मीटर पर सेकंड था तो ये 20 मीटर पर सेकंड से पीछे भागता हुआ नजर आता है। इमेजिन कर रहे हो ना, जैसे आप गाड़ी में तो गाड़ी आगे बढ़ता है तो ग्राउंड क्या रहता है, पीछे जा रहा है, तो उसी तरीके से ये कार क्या हमें लगेगा, ये पीछे भाग रहा है। हाँ, तो यहां पे भी अब ये एक्चुअल में तो पीछे नहीं भाग रहा है, दिस इज नॉट रियलिटी, ये यहीं पे है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो आगे बढ़ रहा है किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग इनर्शियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको ये पीछे जाता हुआ तो नजर आता है, लेकिन आपको इस पे कोई फोर्स नजर नहीं आता। फोर्स इज व्हाट, जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, फोर्स तभी होता है ना, F इक्वल्स टू एम ए, तो बिना ए के F नहीं होता है, बिना एक्सेलरेशन के फोर्स नहीं होता है। हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, कि हो सकता है कि इसको किसी ने ऐसे करके धक्का दे दिया होगा, उसके बाद फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये बढ़ता चला गया, तो फोर्स नहीं है। तो आप जब कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हो और ये हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है ना, तो दैट मींस इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा है। समझ रहे हो, कोई भी फोर्स नहीं लगा है, तो दैट मींस फोर्स नहीं आता है, तो इस वजह से हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी को भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखते हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद आप का मन हुआ कि आपने कार का स्पीड बढ़ाया, यानी एक्सेलरेट किया, तो अब जैसे ही आप कार को एक्सेलरेट करेंगे, यानी अभी आपका 10 मीटर पर सेकंड है, थोड़ी देर में 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, तो आपका 10 से 12 14 हो रहा है, तो ये भी तो आपको 10 से 12 12 से 14 होता हुआ पीछे जाता हुआ नजर आएगा। पहले 10 मीटर पर सेकंड से, फिर थोड़ी देर में 12 मीटर पर सेकंड से, फिर 14 मीटर पर सेकंड से, ये पीछे भागता हुआ नजर आएगा, यानी आपको ये पीछे भागता हुआ नजर आएगा विथ एन एक्सेलरेशन, विद एन एक्सेलरेशन, ये आपको पीछे भागता हुआ ए एक्सेलरेशन से नजर आएगा। समझ रहे हो, डेट मींस एक एम मास अगर ए एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है, तो डेट मींस एम ए फोर्स से ये पीछे जा रहा है, एम ए फोर्स से ये पीछे जा रहा है। इसी फोर्स को, अब ये फोर्स एक्चुअल में है क्या, नहीं, ये तो हमारे देखने का नजरिया है, ये फोर्स इस पे लग रहा है, नहीं, ये तो बेचारा वही पान की दुकान पे होगा तो वहीं पे खड़ा है एकदम एग्जैक्टली। तो ये फोर्स कैसा फोर्स हुआ, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, स्यूडो मतलब फॉल्स, स्यूडोपोडिया आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा 9th में, हाँ, मतलब फॉल्स स्ट्रक्चर होता था। तो स्यूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स तो फॉल्स फोर्स, जो कि गलत फोर्स। तो वो दिखा आपको क्यों ये गलत फोर्स है, क्योंकि ये होता नहीं है, लेकिन हम लोग इसे, अब हमें क्या है, हमें तो अपना वो फिजिक्स का लॉ बताना है कि अगर ये मुझे पीछे भागता हुआ नजर आ रहा है, यानी इस पे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, एम ए, तो ये फोर्स पीछे भाग रहा है, समझ गए। तो इसलिए एक्सेलरेटिंग फ्रेम जो होता है, ये फ्रेम जो अभी था आपका, वो क्या था, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा, बहुत ही आसान हमारा है, एक लिफ्ट से जुड़ा हुआ। मान लो ये एक लिफ्ट है, ठीक है, ये अपना लिफ्ट है, तो
लिफ्ट में एक कोई तुम यहां पे खड़े हो, हाँ तुम यहां पे खड़े हो और यहां कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर? नाउ अब क्या है, अब समझना है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल। ये लिफ्ट मान लो ऊपर की ओर जा रहा है कुछ a एक्सेलरेशन से, कितने a एक्सेलरेशन। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लिफ्ट वाला जो मैंने बताया है वो जरूर देख लेना, तो उससे काफी आसान हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों की तरह समझ जाओ। ठीक है ना, ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम देखें, इनर्शियल FOR, तो ये क्या होगा। अभी देखो, ये जो बंदा आप अंदर खड़े हो, आप तो कभी भी इनर्शियल हो नहीं सकते। क्यों नहीं अभी हो सकते? क्योंकि आप भी तो एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हो ना, इस लिफ्ट के साथ आप भी एक्सेलरेट हो रहे हो ना ऊपर, तो आप इनर्शियल हुए नहीं। ऑब्जर्वर अभी क्या है, ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटिंग, दैट मींस नॉन इनर्शियल। क्लियर है? तो अभी मान लेते हैं यहां एक ग्राउंड, या मतलब बाहर से ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक आदमी ऐसे खड़ा है, वो ऐसे देख रहा है, तो ये ग्राउंड का आदमी रेस्ट में है, ग्राउंड का आदमी रेस्ट में है, तो अभी ऑब्जर्वर हमारा क्या है, रेस्ट में, दैट मींस इसके आंख से देखा हुआ चीज क्या होगा, इनर्शियल। तो इस आदमी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दैट मींस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उस केस में ये ब्लॉक का अगर अपन FBD बना लीजिए, तो इस ब्लॉक का मास m है, तो ये ब्लॉक नीचे कितना लगाएगा, mg, और mg लगाएगा तो लिफ्ट का सरफेस इस पे ऊपर की ओर नॉर्मल लगाएगा। इतनी बात समझ में आया? अब बताओ इस आदमी को ये ब्लॉक किधर जाता हुआ नजर आएगा, ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। क्यों? लिफ्ट भी तो a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ना, तो इस आदमी को ये ब्लॉक भी क्या लगेगा, a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात, ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, यानी किस फोर्स से ऊपर जा रहा है, ma फोर्स से ऊपर जा रहा है, तो ये अपना FBD हो गया। अब इसका इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, n माइनस mg विल इक्वल्स टू ma, तो n इक्वल्स टू mg प्लस ma, ये बन गया। तो ये था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ना अगर हम लोग नॉन इनर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नॉन इनर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसके लिए क्या होगा, किसका आंख, किसके आंख से देखेंगे, इसके आंख से, जो अंदर में था, जो कि खुद भी एक्सेलरेट हो रहा था। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अब देखो इस केस में आपका सूडो फोर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुम इस ऑब्जेक्ट को देखो, ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो सिंपली इसको भी तो ये दिखेगा ना कि तुम m मास का हो तो लिफ्ट पे mg लगा ही रहे हो, बहुत अच्छी बात। तो लिफ्ट पे तुम mg लगाओगे तो विज्ञान बोलता है कि रिएक्शन हो गया, तो नॉर्मल फोर्स हो गया। इतना साइंस तो इसको पता था, तो इसने तुरंत nmg बना लिया। अब इसको ये ऑब्जेक्ट कहीं भागता हुआ नजर आएगा क्या, नहीं। इसको तो ये ऑब्जेक्ट अंदर वाले को ये क्या दिखेगा, तुम तो रेस्ट में हो, मैं भी रेस्ट में, तुम भी रेस्ट में, ठीक है। तो उस केस में a ऊपर या नीचे कुछ भी a एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा। तो दैट मींस इतना ही रह जाएगा इसके नजरिए से, तो दैट मींस n विल इक्वल्स टू mg हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू mg हो गया। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब समझना, यहां n इक्वल्स टू mg प्लस ma, यहां n इक्वल्स टू mg, तो दो दो नॉर्मल रिएक्शन एक ही टाइम पे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वाला है, हाँ ये डुप्लीकेट वाला है, मतलब गलत है, यहां कुछ फॉल्ट है आपके नजरिए में। क्यों? आप खुद एक्सेलरेट हो रहे हो, तो आप कहां से फोर्स मेजर करोगे, फोर्स तो आप तब मेजर करोगे ना जब आप रुके हुए हो, तो आपको एग्जैक्ट फिगर दिखाई पड़ेगा। जैसे ये रुका हुआ था तो एग्जैक्ट से दिख रहा था कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। अभी ये खुद एक्सेलरेट हो रहा है ए से, तो इसको कहां से एग्जैक्ट फिगर फोर्स का पता चलेगा, क्लियर है। तो यहां से आ जाता है कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अपोजिट में लगा देते हैं। मतलब अभी ये लिफ्ट ऊपर जा रहा था ना, तो इसको लिए हमने एक स्यूडो फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगा दिया, एक्सेलरेशन ए, तो ma ये कहां लग गया, नीचे। अभी ये क्या, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज स्यूडो फोर्स। एक झूठ का फोर्स हमने लगा दिया पीछे की ओर, हाँ, जबकि ये जाके आ रहा था ऊपर, तो हमने पीछे की ओर लगाया। अभी थर्ड एग्जांपल में और अच्छे से क्लियर होगा। तो n इक्वल्स टू mg, ये गलत हो गया, हमें क्या फॉलो करना होगा, ये इक्वेशन। तो यहां से mg माइनस
n इक्वल्स टू एम ए, यही बनेगा ना, और ये n उधर चला जाएगा। हाँ सॉरी, अब देखो a जो है उल्टे डायरेक्शन में लिया ना, तो डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये माइनस लग जाएगा। डायरेक्शन उल्टा किया एक्सेलरेशन का, तो डायरेक्शन तो मेंशन करना पड़ेगा ना, तो माइनस एम ए, तो एम जी माइनस एन इक्वल्स टू माइनस एम ए, तो दैट मीन्स एन उधर चला गया। अब समझना यार, वेक्टर का खेल है, वेक्टर पे मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर तुम यहाँ पे डायरेक्शन नीचे की ओर बना रहे हो तो तुम्हें यहाँ एम ए लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जब तुम डायरेक्शन दिखा नहीं रहे हो तो आपको प्लस माइनस से इक्वेशन में आपको प्लस या फिर माइनस यूज करके दिखाना होता है कि डायरेक्शन क्या है। यहां तो भाई हमने डायरेक्शन बना दिया ना कि तुम नीचे की ओर ले रहे हो, तो जब नीचे की ओर डायरेक्शन बना दिए तो यहां तुम्हें माइनस नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखना, समझ रहे हो। लेकिन यहां पे तुम डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, तो यहाँ डायरेक्शन दिखाने के लिए हमें माइनस को लिखना होता है, समझ गए। तो यहाँ से n उधर चला गया, ये m इधर आ गया, तो बन गया क्या, n इक्वल्स टू mg प्लस ma। तो देख रहे हो इनर्शियल हो या नॉन इनर्शियल, इक्वेशन हमेशा सेम आना है, और इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये उतनी जरूरत इसकी है भी नहीं है। आप क्वेश्चन जरूरी नहीं है स्यूडो फोर्स लगा के सॉल्व करो, बिना स्यूडो फोर्स के सॉल्व करो। अभी समझाते हैं, थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। तो थर्ड एग्जांपल अपना है, ये बहुत ही फेमस है कि मान लो ये एक कार है या कोई ट्रक है, ऐसा तो कार होता नहीं है बंचर जैसा, तो ये एक कोई ट्रक है, ये अपना रास्ते पे चल रहा होगा, इसमें एक बंदा यहाँ पे बैठा होगा, ये सीट होगा, और इस पे एक बंदा ऐसे बैठा होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे तुमने लगा दिया एक पेंडुलम, अब ये जो कार है ये बढ़ रहा है आगे की ओर, ए एक्सेलरेशन। तो इस ए एक्सेलरेशन की वजह से जो एक पेंडुलम होगा जो इनिशियली ऐसे सीधा लटका होगा, हाँ, वो क्या होगा, कुछ एंगल से इधर आ जाएगा, इनर्शिया की वजह से। किसकी वजह से, इनर्शिया। क्यों, ये एक्सेलरेट हो रहा है ना, तो इनर्शिया उसको बोलेगा तुम तो पीछे रहना चाहिए था, तो वो ऐसे हो जाता है। तो ये थीटा एंगल से ऐसा हो गया, कितने एंगल से, थीटा। अब यहां अगर मैं अब आपको इसकी एफबीडी, क्योंकि ये एक क्या हुआ, एक्सेलरेटिंग में ये मोशन हो रहा था, तो इसका एफबीडी अगर बनाने बोले तो दो तरीके से, पहला इनर्शियल और दूसरा नॉन इनर्शियल। इनर्शियल मतलब कि जो भी रुका हुआ या कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसके लिए हमें क्या होगा कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी हम देख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इस कार में ये बैठा हुआ है, कार ए से एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये भी ए से एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये तो नॉन इनर्शियल, इसका क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देगा। तो एक बाहर कोई बंदा इधर, मान लो ये कार है ऐसे जा रहा है, इमेजिन करो, बहुत आसान, देखो ये कार ऐसे जा रहा है, तुम यहां खड़े हो बाहर से, तो तुमको ये कार तो ए एक्सेलरेशन से जाता हुआ नजर आएगा ही, साथ में ये जो बॉब है अंदर में लटका हुआ पेंडुलम, ये भी तो तुमको ए एक्सेलरेशन से ही आगे जाता हुआ नजर आएगा ना, समझ लो। तो एक आदमी जो बाहर खड़ा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन इसका एफबीडी बनाने जाएं, तो ये अपना बॉब हुआ, इस पे इधर की ओर एक टेंशन टी लगेगा, एक टेंशन टी लगेगा, नीचे की ओर बॉब mg लगाएगा, बहुत अच्छी बात। नाउ ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा, समझ रहे हो ना, वर्टिकली अपोजिट या अल्टरनेट, हाँ अल्टरनेट एंगल, सॉरी, हाँ। तो ये एंगल देखो, ये एंगल थीटा दिया होता ना अपने को, तो इसका उल्टा ये तो वही होगा ना, तो गंदगी नहीं करना है, तो ये टेंशन टी, तो थीटा। नाउ ब्रेक करते हैं, तो ये टी थीटा, तो ये टी कॉस थीटा, और दूर वाला टी साइन थीटा। ये सब क्लियर है ना, ये सब बिल्कुल क्लियर रखो, हमेशा ये सब चैलेंज करेगा। वेक्टर अगर क्लियर नहीं है 10 बार देखो, लेकिन वेक्टर क्लियर रखो, क्यों, क्योंकि वेक्टर हर चैप्टर में आपको चैलेंज लाके देगा। तो ये समझ गए, टी साइन थीटा। नाउ जो बाहर से देख रहा है, बाहर वाले के नजरिए से देख रहा है ना, जो यहाँ ग्राउंड पे बैठा हुआ है, तो उसको ये बॉब ए एक्सेलरेशन से आगे जाता हुआ नजर आएगा, यानी किस फोर्स से, एम ए फोर्स से। तो यहाँ पे टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, mg बैलेंस कर लिया, और टी साइन थीटा, और कोई है ही नहीं, तो टी साइन थीटा यानी हॉरिजॉन्टल, दिस विल इक्वल्स टू ma। समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल में कौन है, टी साइन थीटा, और ये ए एक्सेलरेशन से आगे आया, तो इसको तो यही लगेगा ना कि ये टी साइन थीटा इज रिस्पांसिबल फॉर दिस ma, तो दैट मींस टी साइन थीटा इक्वल्स टू ma। यहां से आप टी काट दो, और tan थीटा इक्वल्स टू जी वाई, tan थीटा इक्वल्स टू जी वाई ए, समझ रहे हो ना, टी कट गया, एम कट गया, डिवाइड किया, तो tan थीटा इक्वल्स टू जी वाई, सॉरी ए बाई जी ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना, तो ए बाई जी, तो थीटा इक्वल्स टू tan कॉस जी।
ना नॉन इनर्शियल पे आते हैं, मतलब इसके ये ऐसे करके अपनी साथ इसको देखता है। अब ये खुद एक्सेलरेट कर रहा है तो भाई साहब आपके आंख से देखा हुआ चीज नॉन इनर्शियल में जाएगा। तो देखो इसकी आंख से, तो इसकी आंखों से क्या हुआ कि ये बॉब ऐसे था तो इधर टेंशन टी तो लगना ही था और ये एंगल थीटा एग्जैक्ट है ना। नीचे क्या लगेगा बॉब एम जी, तो इसको फिर तोड़ेंगे, इधर क्या लगा टी साइन थीटा, ऊपर क्या लगा टी कॉस थीटा। अब समझना स्यूडो फोर्स, अभी जो समझा रहे थे ना उल्टा लगता है। अब इसको तो ये क्या दिख रहा है रेस्ट में दिख रहा है, इसको क्या दिख रहा है ये रेस्ट में दिख रहा है। हाँ तो इस वजह से रेस्ट में दिख रहा है, और जैसा कि हमने लिफ्ट वाले में समझा था कि ऐसा होता नहीं है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि एक ए एक्सेलरेशन स्यूडो फोर्स मतलब क्या उल्टा डायरेक्शन में इधर की ओर एक एक्सेलरेशन ए लग रहा होगा, तो फोर्स कितना एम ए लग रहा होगा। तो यहां से फिर वही बात आ गई कि टी साइन थीटा माइनस एम ए इक्वल्स टू 0, यानी टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, और टी कॉस थीटा तो एम जी है ही, तो फिर वही वाला फिगर आ जाएगा, मतलब वही इक्वेशन tan थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी। तो देख रहे हो इनर्शियल से देखो या नॉन इनर्शियल से देखो, इक्वेशन हमेशा सेम आना है। ठीक है, तो एक और लास्ट एग्जांपल करते हैं और ये हो जाएगा हमारा। तो अब अपना ये चौथा जो एग्जांपल है इसमें हम लोग थोड़ा मिक्स लेंगे। लेट ये एक कोई लिफ्ट है, ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसके अंदर एक स्लोपिंग है ऐसे करके थीटा एंगल की। हाँ ये एक थीटा एंगल की स्लोपिंग है, और इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जिसका मास छोटा एम या कोई भी एम मास, ये एक मास रख दिया। ठीक है, अब इसका हमें मोशन का स्टडी करना है, इसका एक्सेलरेशन निकाला जाता है और सब कुछ। तो समझते हैं कैसे होगा। तो पहला इनर्शियल, इनर्शियल कहां से देखे आप तो समझ में आ गया ना, कहीं बाहर से। ये ना ये यहाँ पे कार जा रहा है लिफ्ट ऊपर, आप मॉल के बाहर ऐसे, मॉल में लिफ्ट एक्चुअल होता है ना ऐसे लगा रहता है और आप नीचे से ऐसे देखते रहते हो, तो वही वाला केस करो। हाँ तो आप बाहर से देख रहे हो इसको लिफ्ट को, और लिफ्ट पे ऐसे करके ये जा रहा है। तो इनर्शियल के फ्रेम से देखे तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट है, ये इस पे ऐसे करके रखा हुआ है ना। होगा कि mg डायरेक्टली नीचे लगता है, बताया ना mg वाला केस, हाँ नॉर्मल और वो वाला समझाया हुआ है। तो mg किधर लगा नीचे, ग्राउंड से 90 डिग्री, नॉर्मल फोर्स सरफेस से 90 डिग्री, तो ऐसे करके लगा नॉर्मल फोर्स। समझ गए ना। ये एंगल जो होता है ये कितना होता है, दिस इज थीटा, एंड ये थीटा तो ये भी थीटा। हाँ तो ये n थीटा, तो ये क्या n cos थीटा साथ वाला पता है ना, और इससे जस्ट अपोजिट ये n sin थीटा। समझ रहे हो। अब देखना कैसे इक्वेशन बनता है। फाइनली आप जो बाहर से देख रहे हो उसको ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाता हुआ नजर आए, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है, यानी किस फोर्स से, एम ए फोर्स से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो इक्वेशन आप देख लो वर्टिकल का क्या है, एन कॉस थीटा एम जी और एम ए, तो एन कॉस थीटा ज्यादा पावरफुल हो गया है क्योंकि लिफ्ट ऊपर ही जा रहा था, तो एन कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। तो यहां से क्या हो गया, एन कॉस थीटा विल इक्वल्स टू माइनस एम जी उधर चला जाएगा, तो एम जी प्लस ए, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए बाय कॉस थीटा। अब हम दूसरा लेते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी जो बंदा यहां पे होगा, कॉर्नर में ऐसा होता है ना, ये मान लो क्या है लिफ्ट में वो मॉल वॉल वाले होते हैं ना वर्कर जो सामान वामान ऊपर ले जाते हैं, तो वो सारा सामान अंदर घुसा के खुद अकेले ऐसे कोने में खड़े हो जाते हैं, तो वही वो मॉल वाला जो आदमी होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू जो यहाँ पे कहीं खड़ा होगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमें क्या दिखेगा कि ये तो ऐसे ही है। अब पहले वही बात कि mg डायरेक्ट नीचे, नॉर्मल सरफेस से 90 डिग्री, और ये अपना थीटा। हाँ ये थीटा तो ये भी थीटा, और फिर वही चीज n cos थीटा और n sin थीटा। समझ रहे हो। नाउ यहां पे इस आदमी को ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में दिखाई देगा,
ये ऑब्जेक्ट, हाँ ये भी समझ लो, एक्सेलरेशन इतना है लिफ्ट का कि ये नीचे नहीं आ पा रहा है, ये भी एक केस कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन इतना ज्यादा है कि ये नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है। तो इस केस में इस आदमी को ये क्या दिखेगा, रुका हुआ दिखेगा। तो रुका हुआ दिखने के पीछे एक वो मोटो क्या है, एक जो विजन है वो क्या कहता है ऑटोमेटिकली कि ये वाला जो होगा ना, ये जो ऐसे बना होगा, वो इसको कुछ फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा होगा, यानी नीचे की ओर खींच रहा होगा, वही सूडो फोर्स। तो एक सूडो फोर्स अब कहां लगेगा, नीचे, एक्सेलरेशन जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही नीचे। तो बस अब बन गया था। तो वही चीज अब यहाँ पे कौन, mg माइनस एन कॉस थीटा विल इक्वल टू m इंटू माइनस ए। समझ रहे हो ना डायरेक्शन वाली बात, यहाँ तो हमने नीचे बना के दिखा दिया इसलिए प्लस ले लिया, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस देना, और यहाँ से फिर वही इक्वेशन आ जाएगा n cos थीटा विल इक्वल टू m g प्लस m a। समझ गए बात को। तो यही चीजें हैं। इस केस में आपको अगर एक्सेलरेशन पूछता है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो देखो ऐसे बना दो ना, ये गया mg नीचे, ये थीटा, अच्छा नीचे एक और कौन आ रहा था, नीचे mg, और यही ma को ऐसे हम ऐड भी कर सकते हैं ना, mg प्लस ma, समझ रहे हो ना, वो ma नीचे ही लग रहा था, तो फाइनली ये mg और ma दोनों नीचे लग रहा था, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ये mg प्लस ma और ये थीटा एंगल, तो ये mg प्लस ma cos थीटा, और इधर की ओर क्या mg प्लस ma इंटू साइन थीटा, ये वाला पता होगा आप लोगों को। तो अब यहां से एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मास सिर्फ हटा दो, तो एक्सेलरेशन बच जाएगा क्या, a प्लस जी साइन थीटा, ये होगा क्या a डैश, मतलब नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यही होता है बहुत आसान सा सूडो फोर्स। बस करना क्या होता है, आपको पीछे की ओर लगा देना, आप इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर्स में और हम कुछ अलग एफबीडी की बात करेंगे, कांस्टेंट मोशन और इन सबको देखेंगे। ठीक है, टिल देन इसके क्वेश्चन मिले बनाइए, पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे वो जरूर देखिए। ठीक है, बहुत अच्छा बना लीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पक्का कर लीजिए, और अगर वीडियो लाइक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल न्यू है। ठीक है, तो आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। चलो, तो बाय।